गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेस का द नेक्स्ट टॉपिक डैट मीन न्यूमेरिकल 15। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने एवरी जब भी लेक्चर शुरू करेंगे तो पहले हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, देन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बेटा क्या है कि एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें क्या है बेटा कि एंटी फ्रीज सोल्यूशन है जिसको हम बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? 222.6 ग्राम क्या यूज़ कर रहे हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। एंड 200 ग्राम ऑफ इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? वाटर यूज़ कर रहे हैं। कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। बेटा मोलैलिटी वर्ड है, याद रखना। कई बच्चे गलती से मोलैलिटी देखकर और फटाफट हड़बड़ी में वो क्या करते हैं, मोलैलिटी फार्मूला लगा के आंसर निकाल देते हैं, तो वो गलत होता है, ठीक है। अगर इसका डेंसिटी बेटा क्या दिया हुआ 1.072, अगर डेंसिटी ना दिया हो तो 1 लेना है, अगर दिया है तो हमने वही वैल्यू लेना है, ठीक है। व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो अलग अलग दो कंडीशन दिए हुए। देखो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ये है, ठीक है बेटा। तो मोलर मास निकालना है तो आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब पुट करोगे तो आपके पास 62 क्या आएगा? मोलर मास आएगा, ठीक है। अगर मोल्स निकालना तो हम क्या करते हैं? मास अपॉन मोलर मास, मोल्स निकल गया। मास ये इसका है, वाटर का दिया हुआ है, तो हमने क्या निकालना था बेटा? मोलैरिटी। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपन मास ऑफ वाटर इनटू 1000, क्योंकि ये लीटर में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया मोलैरिटी का। नेक्स्ट क्या है बेटा? मोलैरिटी निकाल रहे हैं। तो देखो एज पर एज कंडीशंस हमने बेटा जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से निकालता है। अब यहाँ पे सिर्फ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इस करके निकाला क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ उसकी जरूरत है, वाटर के नहीं है तो वाटर के नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास इतना है, ठीक है, 3.59, ठीक है बेटा। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास 3.59, ये देखो यहाँ से निकाला है ना हमने ऊपर से, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 200 प्लस 222.6, ठीक है। अब देखो अब दूसरे कंडीशन में क्या है कि 200 ग्राम वाटर भी यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ देखो। तो हमने क्या करना है? 200 प्लस 222.6 प्लस करना है, और जो आंसर आई है हमारे पास मास ऑफ एंटायर सोल्यूशन हुआ। तो हमने बेटा क्या कि जब मोलैरिटी निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए होता है, तो देखो बेटा डेंसिटी देने का रीज़न यही था क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए था। आपके पास मास है, डेंसिटी है, डिवाइड करो, जो आंसर है आपके पास वॉल्यूम सोल्यूशन आ गया। उसका मोलैरिटी के अकॉर्डिंग फार्मूला पुट करो, इनटू 1000 करो, क्योंकि लीटर में क्योंकि हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा। मोलैरिटी को छोटे एम से, मोलैरिटी को बड़े एम से, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, ठीक है बेटा। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बेटा करेंगे हम सॉलिड सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि बेटा सॉलिड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि सल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, ठीक है बेटा। एंड ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बच्चों, इसमें कई ऐसे टर्म्स आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, एंड हो सकता है कि मैं इस लेक्चर में आपको इतने डिटेल्स में वो बताऊँ भी ना, क्योंकि बेटा जो हमारा पहला चैप्टर ना सॉलिड स्टेट, जब आप वो पढ़ोगे ना तो ये वाला सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन वाला और इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्यूशन वाला जो भी है ना डाउट्स आपके आएंगे, ठीक है बेटा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। आज मैंने जस्ट ऐसे ही आपको थ्रू आउट कराना है ये वाला टॉपिक, एंड जो डिटेल्स में हम करेंगे सॉलिड सोल्यूशन में जाकर करेंगे इसको, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ मैं समझा दूंगा कि क्या बता रहे हैं ये, बट उन जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है जो मैं आपको सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में ही करवाऊंगा। क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन वो आर दोस इन विच, देखो बेटा ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन एक ऐसे सोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है एटम्स मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है, एक सब्सटेंस टेक प्लेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ अनदर सब्सटेंस। मतलब क्या होता है बेटा इसमें? देखो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट का एटम मॉलिक्यूलर आयन क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के एटम और मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर लेता है अपने आप को, उसके जगह पे जाके खुद लग जाता है, ठीक है बेटा। क्या लिखा है? आइंस वन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द अनदर सब्सटेंस इन देयर क्रिस्टल लैटिक्स। क्रिस्टल लैटिक्स का मतलब होता है बच्चों इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अभी हमने अभी वैसे तो +1 में हमने कुछ नहीं पढ़ा होता है इसके रिगार्डिंग, फिर भी याद रखना। जैसे कि बेटा एक शुगर का अगर मैं चीनी की बात करूँ, उसकी एक पीस की बात करूँ, तो वो उसका शेप कैसा होता है? क्यूबिक शेप होता है, ठीक है बेटा। तो उसके अंदर की स्टडी जो हम करते हैं, या तो किसी भी स्ट्रक्चर की, जो मेनली सॉलिड स्टेट क्या होता है, जो चैप्टर हमने पढ़ना है अभी लेटर ऑन 2 या 3 चैप्टर बाद हम सॉलिड स्टेट करेंगे, तो उनमें बेटा इन्हीं चीज़ की डिटेल स्टडी होती है, ठीक है। तो अभी जस्ट आप ऐसे देख लो क्रिस्टल लैटिक्स, बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है।
अब जैसे कि ये वाला देखो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, ये देखो ये इस वाले कलर के जो वो सॉल्यूट है या सॉलिड, इसमें देखो ध्यान से कि अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर पूरा देखूँ, ये गोले गोले सर्कल दिख रहे हैं, इनको पूरा देखूँ तो जब स्टार्टिंग में होगा तो सभी इसी कलर के होंगे, यानी कि सभी सॉल्वेंट के बने होंगे। बट किसी रीजन से क्या हुआ कि सॉल्यूट ने क्या किया कि सॉल्वेंट को वहाँ से हटाकर खुद वहाँ लग गया, और ऐसे को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूट मतलब एक के जगह पे जाकर खुद वो काम करता है कोई दूसरा। जैसे क्रिकेट में देखते हो ना, एक को चोट लग जाए उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आता है दूसरा। नेक्स्ट है इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टेशियल मतलब क्या होता है बेटा, इन बिटवीन द गैप, इन बिटवीन द स्पेसेस। इंटरस्टेशियल देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये सर्कल सर्कल आपको दिख रहा है ना, सर्कल सर्कल की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो बेटा, जहाँ पे ये चार सर्कल जुड़ रहे हैं, आपको यहाँ कोई स्पेस दिख रहा है, ये दिख रहा है ना स्पेस, जगह दिख रही है ना, इस जगह को बोलते हैं बेटा इंटरस्टेशियल स्पेस। ठीक है बेटा। और मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं आपको बॉल दे दूं काफ़ी सारे और मैं बोलूं इसको अरेंज करो, तो अरेंज करने का क्या सिस्टम होगा, या तो आप एक के ऊपर एक रखोगे, अलग अलग तरीके से बच्चे अरेंज करेंगे। बट याद रखना, जब एक बॉल दूसरे के ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पेस बचेगा। इसे बेटा वॉइड भी बोलते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट तो ये पूरा है मान लो, और सॉल्यूट क्या करता है, इस इंटरस्टेशियल स्पेसिस में जाकर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है। are those in which form by placing atoms of one kind into the void of interstices in the lattice of the atom of the other substance। मतलब एक एटम ऑफ वन काइंड क्या होता है, दूसरे के इंटरस्टेशियल स्पेसिस में जाकर क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक है। इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल आर शोन इन द इंटरस्टेशियल प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द सॉल्वेंट लेटिस। इसमें देखो यहाँ क्या हमें शो हो रहा है कि ये क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूं, टंगस्टन एटम आर अरेंज इन फेस सेंटर क्यूबिक पैटर्न। अब देखो बेटा, एक क्यूब आपने, अगर आपके पास रूबिक्स क्यूब होगा तो आप उसके एज गिनना है। एज मतलब ये साइड, इसको बोलते हैं एज। मान लो कि रूबिक्स क्यूब आपके पास है तो 1 2, इसी तरह बेटा 2 इस तरफ होंगे, 4। अब मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। अगर मैं इसको रूबिक्स क्यूब मानता हूँ तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, 8 कॉर्नर है इसके। अगर मैं इसकी मतलब फेसिस की बात करूं, एक ये, एक इसके पीछे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी 6 फेसिस 6 एजिस, 6 फेसिस 8 एजिस। और अगर मैं मान लो इसके बीच में क्या करूं कि यहाँ से पूरा इसको वेकेंट खाली करूं और यहाँ एक बॉल प्लेस करूं, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी सेंटर। ये सब थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको डिटेल में पूरे अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे जब आप पढ़ोगे चैप्टर। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है। इसमें क्या है बेटा, टंगस्टन एटम अरेंज करेंगे हम फेस सेंटर ऑफ द क्यूबिक पैटर्न विद कार्बन एटम इन द ऑक्टाहेड्रल होल्स। अभी होल्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल होल्स में हम तभी पढ़ेंगे। ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड इज अब थोड़ा सा चलो आगे और देख लो। स्पेसिस विद इन द क्रिस्टल वेयर द कार्बन एटम सराउंडेड बाय द 6 टंगस्टन। इसमें क्या होता है बेटा, एक कार्बन एटम जो होता है 6 टंगस्टन एटम से घिरा होता है। ठीक है। एट विच वर्टिसिस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके वर्टिसिस ऑफ ऑक्टाहेड्रन पे। टंगस्टन कार्बाइड इज एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस एंड हैज मैनी यूजेस मेकिंग कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स। ठीक है। इसके बाद कुछ कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर लेना इनको। ठीक है, मैं यहाँ पे ये आपके लिए ये ट्राई कर लेना। ठीक है। ठीक है बेटा, इनको एक बार पढ़ लेना, हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। व्हेन ए लिक्विड इज अलाउड टू एवोपरेट इन ए क्लोज वेसल, ए पार्ट ऑफ लिक्विड एवोपरेट एंड फिल द अवेलेबल स्पेस विद द वेपर। इसमें क्या है कि बेटा, जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो क्या हो, वेपर। देखो इसमें एक वर्ड ध्यान से पढ़ना बेटा, क्लोज वेसल। क्लोज वेसल का मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने कंटेनर टाइप लिया, ठीक है, सिलेंडर टाइप कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी भरा, नीचे से हीट कर रहा हूँ इसको बड़े काफ़ी अच्छे से, और इसके ऊपर से क्लोज है। इसमें क्या होगा बेटा, जो भी लिक्विड, ध्यान से देखो बेटा, इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनो। लिक्विड गर्म हो रहा है, ठीक है, लिक्विड गर्म होकर वेपर बनेगा, और जब वो वेपर बनते बनते क्या करेगा, वो सारे स्पेसिस को वेपर से भर देगा। अब ध्यान से देखो बेटा,
अब ध्यान से देखना, अब इस चीज़ को आपने सबने ऑब्जर्व किया और कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। देखो जब आप पानी उबालते हो तो एक चीज़ देखो बेटा, जब हम पानी उबालते हैं तो हमें क्या बोलते हैं घर वाले, ढक्कन डाल के पानी को उबालना शुरू कर, पानी जल्दी उबलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बेटा जब आप पानी उबालते हो, और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि बिना ढक्कन के पानी उबालोगे तो वो वेपर बन के उड़ता रहेगा, और एट लास्ट अगर 1-1.5 घंटा गैस चलता रहेगा तो सारा सारा पानी वेपर बन के उड़ चुका होगा। बट आप अगर उसको ढक्कन डाल के उबालते हो तो आप क्या देखते हो बेटा, पानी यहाँ से वेपर बन के जाता है और ढक्कन पे जाके स्टिक होता है, और जब आप ढक्कन को उठाते हो तो आप एक चीज़ देखते हो उसमें कितना सारा पानी दोबारा गिरना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, जब लिक्विड एवोपरेट होता है तो वो क्या, कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और यहाँ पे आके इस वाले पोर्शन से वो स्टिक होना शुरू होता है। क्योंकि बेटा नीचे से क्या होता है, और वेपर ऊपर जाता रहता है, ऑलवेज ये वेपर नीचे से ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता है, और जो ऊपर वाले वेपर होता है बेटा वो टाइम के साथ क्या होता रहता है, ठंडा होता रहता है, और वो ठंडा होकर दोबारा कंडेंस होकर दोबारा क्या होता है, वेपर किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि लिक्विड वेपर बनेगा, फिर वो कुछ देर बाद दोबारा किस में बनेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बेटा इसमें इक्विलिब्रियम साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि लिक्विड और वेपर ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है बेटा, क्लोज वेसल की अगर बात करूं तो प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, क्योंकि ये लिक्विड से वेपर बनेगा, फिर वेपर से लिक्विड बनेगा, और प्रोसेस चलता ही रहेगा। सिंस द वेपर डू नॉट लीव द कंटेनर, दिस गेट collected in the vapor state above the surface of the liquid. Due to the vaporization, liquid changes into vapor and level of the liquid decrease. मतलब क्या है कि जब लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में तो लेवल ऑफ द लिक्विड क्या है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, कम ही होगा ना, जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कम होगा इस सरफेस पे इसका लेवल। ठीक है बेटा, As the evaporation process, the number of gaseous molecule in vapor phase increase gradually. मतलब काफ़ी स्पीड से नंबर ऑफ मतलब कि वेपर पार्टिकल या उसे हम गैसेस पार्टिकल बोल लेंगे, वो इंक्रीज होता रहेगा। These molecule move about a random in a limited space. देखो बेटा ये क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल होंगे गैसेस मतलब बेटा मैं वेपर को गैस बोल रहा हूँ उसमें, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, रैंडम मतलब इन ए लिमिटेड स्पेस, क्योंकि स्पेस इसको सिर्फ इतना ही है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस रैंडम मूवमेंट सम ऑफ दिस स्ट्राइक द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड गेट कंडेंस। और इनमें से कुछ क्या होगा बेटा, देखो ये मूव कर रहा है रैंडम डायरेक्शन। देखो बेटा अगर हम बोले सिंपल लैंग्वेज में तो साइंस काफ़ी ज़्यादा डीप है, इनको अच्छे से समझोगे तो काफ़ी इजी रहेगा। अब देखो इसमें वेपर से रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहा है और वो स्ट्राइक कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, स्ट्राइक इसी वाटर सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रहा है, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। जो स्ट्राइक कर रहे हैं या तो वॉल से या वाटर सरफेस है, वो क्या हो रहा है, दोबारा कंडेंस होकर वाटर बन रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्ट्स in opposite direction of the process of evaporation. Thus the both evaporation and condensation process go in simultaneously. एक साथ ये दोनों प्रोसेस चलता है। Ultimately a stage is reached when the rate of evaporation become equal to rate of condensation. एक ऐसा स्टेट आ जाता है जब जितना वो वेपर में कन्वर्ट होता है उतना ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है साथ में। And equilibrium get established between the liquid and vapor phases. The pressure exerted by the vapor at equilibrium is called vapor। देखो बेटा अब वेपर प्रेशर का एक्चुअल डेफिनेशन समझने के लिए मैंने इतना आपको पढ़ाया कि वो प्रेशर, द प्रेशर exerted by vapors at equilibrium। देखो बेटा प्रेशर exerted by vapor at equilibrium, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर है बेटा, अगर वेपर प्रेशर को डेफिनेशन पूछ ले तो वो प्रेशर जो वो एग्जर्ट करता है जब वो वेपर कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जो वेपर से लिक्विड और लिक्विड द्वारा वेपर बनता है उस टाइम पे उसे वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है आपको, आई थिंक ये क्लियर होगा, इससे बेटर मैं डेफिनेशन इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड, जैसे कि बेटा नेचर क्या है, लिक्विड का टेम्परेचर क्या है। Each liquid has characteristic vapor pressure because each liquid has different magnitude of intermolecular forces।
अब देखो बेटा, सभी लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर का अलग है, तो अगर पेट्रोलियम की बात करूं उनका अलग है। ईच लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो अलग अलग होते हैं। द लिक्विड विच हैज वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड टू स्टेबल। अब देखो बेटा, यही रीजन है कि पेट्रोल को अगर हम क्या करें कि सिंपल खुले में छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ी सी गर्मी अगर सूरज से भी मिल रही हो तो वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और यही रीजन है कि वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसको बेटा 100 पे बॉयल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर अगर मैं बात करूं वाटर का ज़्यादा है और पेट्रोलियम का कम है, ठीक है। जिसका वेपर प्रेशर जितना कम होगा, जो वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना कम होगा, वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना कम होगा वो उतना जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन बिटवीन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज लेस एज कंपेयर टू वाटर, हैव द ग्रेटर वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल ईथर एंड अल्कोहल का क्या है, वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है देन वाटर से, ठीक है बेटा, बिकॉज वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है कि मतलब अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वेपर प्रेशर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। मैंने गलत बोल दिया था पीछे में, तभी मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उसका मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतना कम, और जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतना ईजिली वो क्या करेगा, वेपर में जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, अब सॉरी नेक्स्ट टेम्परेचर करना था। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज करेगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, मोर मोलिक्यूल हैव लार्ज। देखो बेटा, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो होता क्या, ध्यान सुनना, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर दैट मीन्स द हायर इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है टाइम के साथ, देयरफॉर द लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। इससे देखो बेटा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन ए लिक्विड इंक्रीज होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो जल्दी जल्दी मूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा, जहाँ ज़्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, जहाँ जहाँ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उससे क्या होगा, द लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड टू द वेपर फेज रिजल्टिंग द हायर वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो बेटा, आज हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अगला टॉपिक कराऊंगा। थैंक यू फॉर टुडे।